सबसे पहले आपको शांति चाहिए अंदर, क्योंकि अपने अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो कि छुपा पड़ा है। हाइट बहुत अच्छी थी आपकी, और तब क्या ऐसा कभी हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री के कुछ एक्टर्स ने आपके साथ काम करने से मना कर दिया हो कि हीरोइन तो इतनी लंबी है, मैं छोटा लगूंगा? बिकॉज हमारे जो मेनस्ट्रीम हीरो थे वो एवरेज हाइट के थे। I have no idea, किसी ने मुझसे तो नहीं कहा। मुझको तो वो सब कहते थे कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, कब करोगी? अब मुझे तो ये नहीं पता कि पीछे किसने क्या कहा होगा। I have no idea. बिकॉज आप लकी मैस्किट तो थी, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट का आप हिस्सा थी वो प्रोजेक्ट मतलब वंडर्स कर रहा था। Yeah, I know, and I think the guys are very nice to me. Yeah. I mean, I've never had a time where guys have said mean things to me. क्या कभी किसी एक्टर ने प्रपोज किया? Because you're very beautiful. I think a lot of guys they didn't know what to say to me. So they were like little taken aback कि wow अनु आ गई है, अब क्या कहें इससे, क्या ना कहें. So I think they used to get a little complex, some of them. But I mean the ones who नहीं, जिससे भी मेरी बात हुई सबने हमेशा they've been very positive and I've never कभी भी नहीं. तो ये पता नहीं कहाँ से गॉसिप शुरू हुई है कि मना कर दे वाले. पॉजिटिव था माहौल, करियर अच्छा चल रहा था. करियर के पीक पर अनु अग्रवाल ने डिसाइड किया कि अब वो स्पिरिचुअलिज्म में जाएगी. Why this decision? So the thing is that was no. You have to understand. To understand this, you have to understand कि मेरी शुरुआत कहाँ हुई. हाँ जी. मेरी शुरुआत से मैं सोशल वर्क कर रही थी. Yes. तो मुझे लगा था कि एक फिल्म कर लूँ. चलो कोई नहीं, एक फिल्म कर लेंगे. तो मेरा तो शुरुआत से कभी ये सपना नहीं था कि मैं फिल्म स्टार बन जाऊँ. Yes. ये फील्ड में मैंने कभी सोचा नहीं था, राइट? तो इसलिए it's not something, it was just like चलो एक और कर लो, चलो एक फिल्म और कर लो. ये तो शुरू से था कि मुझे बाहर, I have to get out and learn more about how I can help people. इसीलिए मैंने जाके योगा ज्वाइन कर ली 1996 में. मैं निकल के कहते हैं कि इसके बाद आपकी एकदम बिल्कुल नई पहचान थी और आपका नाम भी बदल दिया गया. आनंद प्रिया आपका नाम था जिस आश्रम में आप थी. हाँ, तो कहाँ, कौन सा ये आश्रम था और क्या वहाँ पर आपकी दिनचर्या रहती? I was in बिहार योगा भारती. अच्छा. बिहार स्कूल ऑफ योगा. एंड दिनचर्या मतलब वहाँ तो बिल्कुल अलग दिनचर्या थी. क्या सिखाया आपको, हम थोड़ा जानना चाहेंगे. हाँ नहीं, मतलब कि द थिंग इज दैट सबसे पहली बात तो ये कि इतनी सारी जो हम चीज़ें रखते हैं, इतने सारे जो हमारे कपड़े होते हैं या हमारा इतना बड़ा घर होता है या व्हाटएवर मटेरियल जो हमको लगता है कि चीज़ें ज़रूरी हैं, एक्चुअली किसी की ज़रूरत नहीं है आदमी को. आदमी को सिर्फ ज़रूरत है शांति की, और आदमी को ज़रूरत है सिंप्लिसिटी. जितनी सिंप्लिसिटी होगी उसमें उतना ज़्यादा आपकी जो शांति उभर के आती है. एंड ये बात मुझे वहाँ सीखने को मिली, क्योंकि वहाँ बिल्कुल सिंपल लाइफ थी और एक बैग में कपड़े थे और एंड सुबह कितनी बजे उठते थे? कोई मतलब लग्जरी वगैरह कुछ नहीं थी. तो द थिंग इज दैट आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि वाकई में खुशी आदमी को अगर अंदर से हो तो उसको ये सब जो दुनिया कहती है कि ये आपको ये पैसे मिल जाएं या आपके इस तरीके की चीज़ें मिल जाएं या आपका ऐसा घर हो जाए या आपकी ऐसी स्टेटस हो जाए, उस सब के आप किसी की चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं. सबसे पहले आपको शांति चाहिए अंदर. वो सब चीज़ें बाहर अब दुनिया में तो हैं, अच्छी हैं, पर और अपने को जानो, क्योंकि अपने अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो कि छुपा पड़ा है. तो वहाँ पे भी क्या आपको कभी स्टार ट्रीटमेंट मिला? बिकॉज आप बॉलीवुड सेलिब्रिटी थे, लोग आपको जानते होंगे. आई थिंक सो. आई थिंक सो, पर मैंने कभी सोचा नहीं, पर आई थिंक हुआ होगा. कितने साल आप आश्रम में रहे और फिर कम बैक कब किया? तो मैं आई केप्ट गोइंग कमिंग बैक कई साल. वहाँ मुझे टोटल कम से कम 12 साल तक.